बहुत पुरानी बात है कि इथियोपिया के किसी गांव में एक स्कूल था। एक बार वहां के मास्टर जी ने बच्चों को कहा कि स्कूल में सब बच्चों को साफ कपड़े पहनकर आने हैं। पर बच्चों ने कहा कि वे साफ कपड़े नहीं पहन सकते थे क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे साफ कपड़े पहन सकें। मास्टर जी बोले कि अगर तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं तो जाओ अपने अपने पिताओं को बेच दो और उनको बेचकर जो पैसे आए उनसे नए कपड़े खरीद लो। अब बच्चों के पास और कोई चारा नहीं था, सो उन सब ने अपने अपने पिताओं को बेच दिया और नए कपड़े खरीद लिए। कुछ दिन बाद एक बार मास्टर जी ने फिर बच्चों को इकट्ठा किया और बोले, मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग अभी तक सब कुछ बहुत अच्छा करते रहे हो। अब तुम लोगों को स्कूल के लिए एक काम है और उसे करना है। वह यह है कि घर जाकर तुम अपनी अपनी माताओं को बेच दो और उनके बेचने से जो पैसे मिले उनसे बढ़िया घोड़े खरीद लो। अगर कोई भी विद्यार्थी इस काम को करने में पीछे रहेगा या हिचकिचाएगा तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। बेचारे विद्यार्थी अपने अपने घर गए और उन्होंने अपनी अपनी माताओं को बेचकर घोड़े खरीद लिए। अगले दिन सभी विद्यार्थी अपने अपने घोड़ों पर चढ़कर स्कूल आए। उनमें से एक विद्यार्थी ने बहुत ही बढ़िया सफेद घोड़ा खरीदा था। सभी विद्यार्थियों को उनके इस काम के लिए शाबाशी दी गई, परंतु सफेद घोड़े वाले लड़के को खास शाबाशी मिली और इस खास शाबाशी के बदले उसकी स्कूल से छुट्टी कर दी गई कि अब उसको और पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं थी। अब इस लड़के ने अपना घोड़ा उठाया और विदेश की यात्रा पर निकल पड़ा। काफ़ी देर चलने के बाद उसे भूख लग गई। रास्ते में उसे एक हिरन मिल गया, सो उसने उस हिरन को मारकर उसका मांस खा लिया। पर खाने के बाद उसे प्यास भी लगी, पर पानी उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। इतने में उसने देखा कि उसके घोड़े की गर्दन से पसीना टपक रहा है। उसने घोड़े के पसीने को एक प्याले में इकट्ठा किया और अपनी प्यास बुझाई। वह फिर अपनी यात्रा पर चल पड़ा। रात गुजारने के लिए वह एक गांव में रुका। एक झोपड़ी में एक बुढ़िया रहती थी। उसी बुढ़िया की झोपड़ी में उसने रात गुजारने का निश्चय किया। खाना खाकर दोनों बातें करने लगे। बातों बातों में लड़के ने पूछा, माँ जी, क्या बात है, यहाँ गांव में कोई जवान लड़के नहीं दिखाई देते? बुढ़िया बोली, क्या बताऊं बेटा, इस गांव में तो बहुत सारे जवान लड़के थे, पर अब सब मरते जा रहे हैं। लड़का बोला, कैसे माँ जी? बुढ़िया बोली, इस गांव में एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती है। उसने अपनी शादी के लिए एक शर्त रखी है कि जो कोई भी उससे शादी करना चाहता है वह उस लड़की से कोई पहेली पूछेगा। अगर उस लड़की ने उसकी पहेली नहीं बूझी तब तो वह उससे शादी कर लेगी, और अगर उसने उस लड़के की पहेली बूझ ली तो उस लड़के को मार दिया जाएगा। बेटा, वह लड़के सुंदर होने के साथ साथ होशियार भी है। अब तक 99 लड़के उसके पास अपनी पहेलियां लेकर पहुंच चुके हैं, पर उसने उन सभी की पहेलियां बूझ दी हैं और अब वे सारे लड़के मारे जा चुके हैं। इसीलिए तुमको इस गांव में जवान लड़के कम दिखाई देते हैं। यह कहानी सुनकर उस लड़के का मन हुआ कि वह भी उस लड़की को देखे जिस पर इतने लड़के कुर्बान हो चुके हैं। वह बुढ़िया से बोला कि वह भी 99 लड़कों की गिनती में अपना नाम लिखवाना चाहता है, जिससे कि उस मरने वालों की गिनती पूरी 100 हो जाए। अगले दिन वह उस लड़की के पास गया और अपनी पहेली उसके सामने रखी। कल मैं यात्रा में था, मैंने एक पवित्र चीज खाई और एक अपवित्र चीज पी। ये क्या चीजें हो सकती हैं? लड़की बोली, तुम्हारा सवाल सुंदर है, कल सुबह आकर इसका जवाब ले जाना। शाम को उस लड़की ने एक लड़के का वेश बनाया और उस बुढ़िया के घर जा पहुंची, जिसके घर में वह लड़का ठहरा हुआ था। दोनों ने उस लड़की का बहुत आदर किया और तीनों बहुत देर तक बातें करते रहे। जब लड़के ने उसको बताया
कि वह भी अपनी पहेली लेकर उस लड़की के पास गया था, तो लड़की ने उस पहेली की बड़ी तारीफ की और दुआ की कि इस बार उसको जरूर जीत जाना चाहिए। फिर उस लड़के की पहले दिन की यात्रा के बारे में बात हुई। बातों ही बातों में उस लड़की ने पता चला लिया कि कल उस लड़के ने हिरन का मांस खाया था और अपने घोड़े का पसीना पिया था। इतनी सब बातें करते करते लड़के की नज़र उस लड़के के सिर पर पड़ी, तो उसको लगा कि उसके सिर पर बंधे कपड़े के नीचे तो बहुत सारे बाल हैं। उसको कुछ शक हो गया कि वह लड़का न होकर कोई लड़की थी, सो उसने चुपचाप उस लड़के के कुछ बाल काट लिए। अगले दिन वह अपनी पहेली का जवाब लेने के लिए उस लड़की के घर गया। वह अब उस लड़की को तुरंत ही पहचान गया कि कल यही लड़की लड़के के वेश में उसके घर आई थी, पर वह चुप रहा। पर उसको यह भी विश्वास था कि उसकी पहेली का जवाब देना आसान नहीं था। जब वह उस लड़की के घर पहुंचा तो उस लड़की ने उसको तुरंत ही उसकी पहेली का जवाब दे दिया कि उसने यात्रा में हिरन का मांस खाया था और घोड़े का पसीना पिया था। क्योंकि जवाब ठीक था, इसलिए उस लड़के को मारने का हुक्म दे दिया गया। जब वह लड़की जाने लगी तो वह लड़का बोला, सभी मरने वालों से उनकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, क्या तुम मुझसे मेरी आखिरी इच्छा नहीं पूछोगी? लड़की मुस्कुराई और बोली, क्यों नहीं, बोलो नौजवान, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? लड़का बोला, कल रात मेरे घर एक बहुत ही खूबसूरत चिड़िया आई थी। किसी तरह मैंने उसके पंखों में से एक पंख निकाल लिया। मैं वह पंख उसको भेंट करना चाहता हूँ और एक बार उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर चूमना चाहता हूँ। इतना कहकर उसने अपनी जेब से उस लड़की के कटे बाल निकाले और आगे बढ़ा दिए। लड़की ने जब वह बाल देखे तो वह तुरंत समझ गई कि वह हार चुकी है। उसने तुरंत ही अपने आदमियों को हुक्म दिया कि उसका पहला हुक्म रद्द कर दिया जाए और वे लोग जा सकते हैं। दोनों की शादी हो गई और वे आनंद पूर्वक रहने लगे।